हेलो क्लास। यहाँ पर हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो चलिए एक अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 5s²। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है आपका 5s² माइनस 15s माइनस 11 डिवाइड बाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक तो ब्रैकेट आएगा s+1 और दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पर s-2 का स्क्वायर। डिग्री की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट 5s² माइनस 15s माइनस 11 डिवाइड बाई s+1 इंटू s-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई s+1 प्लस b डिवाइड बाई s-2 प्लस c डिवाइड बाई s-2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेम रखना है हमें बोथ द साइड। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर a इंटू s+1 तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये s-2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स b के साथ s-2 है तो एक s+1 हो जाएगा और एक s-2 हो जाएगा, प्लस c के साथ यहाँ पर s+1। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में s+1 और s-2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में हमारा 5s² माइनस 15s माइनस 11 डिवाइड बाई s+1 s-2 का स्क्वायर। तो ये टर्म लेफ़्ट राइट से कैंसिल, देयरफॉर यहाँ पर हम देखेंगे 5s² माइनस 15s माइनस 11 इज इक्वल्स टू a टाइम्स s-2 स्क्वायर प्लस b टाइम्स s+1 s-2 प्लस c टाइम्स s+1। अब यहाँ पर अगर हम s की वैल्यू 2 पुट कर दें, पुट s इज इक्वल्स टू 2, तो s की वैल्यू 2 पुट कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 माइनस 11 इक्वल टू, राइट साइड में हमने s इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 प्लस ये भी 0 प्लस c इंटू यहाँ पर 2 प्लस 1, so 2 plus 1 3, so therefore 2 to the 4 5 4 the 20 minus 15 to the 30 minus 11 is equals to 3 times c. okay, so therefore यहाँ पर -41 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका -21 is equals to 3c. So therefore c is equals to -21 divided by 3, so -7। c की वैल्यू क्या हो गई, c is equals to -7। ठीक है, तो c की वैल्यू -7। अब यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करता है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए s is equals to -1 पुट करेंगे। पुट s is equals to -1, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड जो है वो होगा 5 इंटू -1 स्क्वायर, 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 15 इंटू -1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में आपका a इंटू यहाँ पर -1 -2, सो a इंटू -1 -2 का स्क्वायर और बाकी b टर्म और c टर्म 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही s+1 टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हम देखें ये 5 प्लस ये 15 माइनस ये 11 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये -3 का स्क्वायर 9, सो इट इज़ 9a। सो देयरफॉर 5 plus 15 20 minus 11
20 minus 11 9, 9 is equals to 9a. So therefore a is equals to 9 divided by 9 which is equals to 1. तो a की वैल्यू हमें मिल गई, c की वैल्यू हमें मिल गई. So therefore यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई. a 1 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -7 है. तो a और c की वैल्यू तो आपको मिल गई. अब b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हम s की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. पुट s इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर s की वैल्यू 0 पुट की तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0 का स्क्वायर. सो देयरफॉर ये हो गया आपका 5 इंटू 0 स्क्वायर. फिर नेक्स्ट टर्म है आपका -15 इंटू 0, -15 इंटू 0 -11 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1. तो यहाँ पर 1 इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर आपका s -2 का स्क्वायर है. तो 0 -2 0 -2 हो जाएगा. तो -2 का स्क्वायर प्लस b. अच्छा b की वैल्यू हमें नहीं मिली अभी ना. तो b इंटू 0 + 1 1 और 0 -2 तो ये 1 और ये -2 प्लस c टाइम्स. अब इसी के साथ हम देखें, अच्छा c की वैल्यू तो हमें मिल गई -7. सो -7 इंटू यहाँ पर 1 -7 इंटू 1. सो ये होगा आपका -7 इंटू 1. तो ये हम इसको क्या करेंगे, -7 इंटू 1. So therefore 5 into 0 0 minus 0 0 minus 11. तो आपका 0 minus 11 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 minus 2b minus 7. So therefore minus 11 is equal to 4 minus 7 is minus 3 minus 2b. So therefore minus 3 इधर आ गया, -11 plus 3 is equals to -2b. So therefore -9 8 ये -8 is equals to -2b. So therefore b is equals to हम क्या बोलेंगे, b is equals to 4. ओके. सो a b और c ये तीन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. तो देयरफॉर फाइनली जहाँ पर फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन है 5s², तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर 5s² minus 15s minus 11 divided by s plus 1 s minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन. सो a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई, a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई s प्लस 1 प्लस b 4 है, 4 डिवाइड बाई s माइनस 2 प्लस c माइनस 7 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर. सो देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ 5s² minus 15s minus 11 डिवाइड बाई s plus 1 into s minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 1 प्लस 4 into लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s minus 2 माइनस -7 टाइम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू e पावर -80. e पावर -80 मतलब e पावर यहाँ पर -t होगा सिर्फ.
प्लस 4 इंटू ई पावर 2t और माइनस ये 7 ई पावर 2t इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो रहा है। इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टी प्लस 4 इंटू ई पावर 2t माइनस 7 ई पावर 2t इंटू यहाँ पर t 1। ओके, सो दैट्स इट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, राइट। ओके, डन। वन मोर प्रॉब्लम, लेट अस सी। द प्रॉब्लम इज Laplace inverse of s square divided by s square plus a square into s square plus b square। सो अब यहाँ पर इसका क्योंकि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो ए एस प्लस बी सी एस प्लस डी ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो न्यूमरेटर में भी एस स्क्वायर टर्म है, डिनोमिनेटर में भी सारे एस स्क्वायर टर्म है। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर हम कहें कि लेट ये जो एस स्क्वायर है, दिस एस स्क्वायर इज़ नथिंग बट एक्स, तो ये आपका जो पूरा टर्म होगा ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया, ये एक लीनियर फैक्टर जैसा हो गया जहाँ पर x वेरिएबल है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर सिंपली हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पर a टाइम्स एस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टाइम एस प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार हम पुट करते हैं। पुट एक गलती की मैंने, ये एस नहीं है, क्या है, एक्स है, एक्स एक्स। ओके, so this is not s, this is x। ओके, तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू एक बार हम माइनस ए स्क्वायर पुट करें तो हमें माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर a टाइम्स हमें माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिलता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस माइनस कैंसिल एंड ये हो गया हमारा ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा कैपिटल हो गया। अब कैपिटल बी, ओके, कैपिटल बी फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। तो देयरफॉर आपका होगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये पहला टर्म तो ज़ीरो हो गया, प्लस ये जो सेकेंड टर्म है बी इंटू यहाँ पर एक्स की जगह हम माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ ये जो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या होगा? 1 अपॉन ए इंटू साइन 80 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी इंटू साइन बी टी. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये ए और ए कैंसिल. सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ. यहाँ पर ए इंटू साइन 80 माइनस ये एक बी कैंसिल, सो बी इंटू साइन बी टी. सो दिस इज़ योर आंसर. ये आपका फाइनली आंसर, राइट. चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस ए द होल क्यूब. ओके, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस ए द होल क्यूब प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एस प्लस ए क्यूब. ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें एस प्लस ए क्यूब चाहिए. तो ये जो ए है ये एस प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एस प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा और सी जो है वो एज इट इज़ रहेगा. एंड यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर टर्म होगा. ओके, तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, पुट एस इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो देयरफॉर आपका यहाँ पर होगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सी बचेगा क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ सी आ गया. तो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये आपका एक सॉल्यूशन, राइट. ओके, अब एस इज इक्वल्स टू हमने माइनस ए कंसिडर कर लिया. अब बाकी कुछ है नहीं कंसिडर करने के लिए. तो यहाँ हमारी चॉइस से जो हमें ठीक लगे, जैसे अगर हम एस इज इक्वल्स टू सपोज ज़ीरो ले लें, तो ज़ीरो ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर टाइम्स कैपिटल ए प्लस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ज़ीरो कंसिडर किया है तो ए स्मॉल ए होगा, सिर्फ स्मॉल ए टाइम्स कैपिटल बी और सी की वैल्यू तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, ए स्क्वायर मिल गई. सो ए स्क्वायर. सो देयरफॉर एक ए तो कैंसिल कर लेंगे हम और ये इक्वेशन हो जाएगा स्मॉल ए टाइम कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए. ये मान लीजिए इक्वेशन 1. फिर एस इज इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट कर लें. एस इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर माइनस ए कंसिडर किया है, फिर एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो कंसिडर किया है. एस इज इक्वल्स टू प्लस ए ले लेते हैं. पुट एस इज इक्वल्स टू ए. सो देयरफॉर क्या होगा, एस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए टाइम्स ए प्लस ए 2a. सो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर एस की जगह ए पुट किया तो a प्लस ए 2a. सो 2a टाइम्स कैपिटल b और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू प्लस ए स्क्वायर. सो प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल. सो देयरफॉर 4a टाइम्स कैपिटल ए प्लस 2 टाइम्स कैपिटल बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये ज़ीरो. सो ठीक है, ये एक दूसरा इक्वेशन, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं. सो 2a टाइम्स कैपिटल ए प्लस बी
इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड इक्वेशन से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 से, तो ये कैपिटल 0, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है a टाइम्स कैपिटल A प्लस B इज इक्वल्स टू माइनस A, ये माइनस A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a टाइम कैपिटल A माइनस A टाइम कैपिटल A, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A टाइम कैपिटल A, B कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये A, सो देयरफॉर कैपिटल A इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाई A विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो A की वैल्यू 1 हो गई। अब A की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे हम तो हमें B की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2a टाइम्स कैपिटल A दैट इज़ 1 प्लस B इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू माइनस 2a, B की वैल्यू माइनस 2a, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू हम देखें, C की वैल्यू a स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर हम बात करें लैप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर डिवाइड बाई s प्लस a द होल क्यूब, अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा कैपिटल A की वैल्यू हमें क्या मिली 1, सो 1 इंटू यहाँ पर 1 डिवाइड बाई s प्लस a लैप्लास इन्वर्स, ओके, माइनस 2a टाइम्स लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर प्लस अपॉन c की वैल्यू a b और c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a क्यूब। ओके, so this is equals to, ये होगा e पावर माइनस 80 माइनस 2a टाइम्स e पावर माइनस 80 इंटू लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन s स्क्वायर। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो रहा है, प्लस a स्क्वायर इंटू e पावर माइनस 80 टाइम्स लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s। सो फाइनली हमारा आंसर होगा e पावर माइनस 80 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 2। सो दिस इज इक्वल्स टू e पावर माइनस 80 होल डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं बाहर, यहाँ पर हमारा ये होगा 2 480 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज योर लैप्लास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, राइट, ओके। सो ऐसे ही आप प्रॉब्लम्स बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली इतने सारे प्रॉब्लम हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस भी करेंगे, तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड यू विल करेक्ट द प्रॉब्लम, ओके। सो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम।